यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं, जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि पल पल की जो भी अपडेट्स होगी हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में पटना हाई कोर्ट में जो केसों का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जैसा कि सभी को ज्ञात है कि 10, 11 और 14 तारीख की जो मैथ की परीक्षा थी, इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के प्रश्न पूछे गए थे और अभ्यर्थी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि क्या इस परीक्षा को रद्द करना उचित है या नहीं है। इसे लेकर देखिए सत्य प्रकाश जी ने केस जो है वो फाइल कर दिया है, जिसका कि आप ड्राफ्टिंग देख सकते हैं। ड्राफ्टिंग ऑर्डर जो है वो आया हुआ है और आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे 10 और 11 और 14 तारीख को जो परीक्षाएं हुई थी, इसमें प्रश्नों का लेवल जो था काफी उच्च स्तरीय पूछा गया था। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट में केस किया और आज देखिए ये केस जो किया गया है सत्य प्रकाश जी के द्वारा किया गया है। और पूरा का पूरा ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे केस नंबर CWJC 2020 न्यू फिलिंग, ठीक है। नेम ऑफ पार्टीज पेटिशनर सत्य प्रकाश, ठीक है। रिस्पोंडेंट द स्टेट ऑफ बिहार। और आपको बता दूं इसमें लगभग 100 से ऊपर छात्र जो हैं वो जुड़ चुके हैं और इस केस की लिस्टिंग तो हो चुकी है, लेकिन इसमें आर्थिक सहायता की थोड़ी आवश्यकता पड़ रही है। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आप लोग सभी लोग जो है सहायता करें अगर आप चाहते हैं कि 10, 11 और 14 तारीख की परीक्षा रद्द कराई जाए। ऐसे में आप ले सकते हैं without consent obtained from all the learned counsel appearing for the opposite parties, ठीक है। नेम ऑफ द मेंशनिंग काउंसिलिंग मिस्टर अभिनव श्रीवास्तव। तो अभिनव श्रीवास्तव जी ये मेंशनिंग इन्होंने किया है, एडवोकेट हैं, ठीक है। और मोबाइल नंबर ऑफ मेंशनिंग काउंसिल का दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी मेंशनिंग काउंसिल और विदर मेंशनिंग अर्लियर इफ यू स्पेसिफाई द डेट ऑफ मेंशनिंग, वो आप तमाम चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अर्जेंट लिसनिंग के लिए ये मेंशन किया गया है, ठीक है। और सत्य प्रकाश जी के द्वारा ये केस जो है वो फाइल किया गया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपडेट दिया था कि पटना हाई कोर्ट में जो है सत्य प्रकाश जी के द्वारा जो है वो केस जो है वो फाइल किया जा रहा है। तो अब उसके लिए आगे की क्या रणनीति होगी, और जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं, और छात्रों ने जिस प्रकार से व्हाट्सएप ट्विटर और जिस प्रकार से वार्ता की थी छात्रों ने, और हमसे बात भी किया था और कहा था कि 10 और 11 और 14 तारीख की जो परीक्षा है उसका लेवल जो था वो काफ़ी उच्च स्तरीय पूछा गया था। और प्रश्न जो थे इंजीनियरिंग IT ट्रिपल लेवल के पूछे गए थे और किसी भी छात्र का जो परीक्षा है वो ठीक से नहीं हुआ था। IS लेवल तक क्या कह सकते हैं कि अगर कोई IS लेवल की भी तैयारी कर रहा होगा तो भी वो प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएगा, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। तो लेवल जो थे काफ़ी उच्च स्तरीय रखे गए थे, इससे छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और सत्य प्रकाश जी के द्वारा, जैसे कि आप जानते हैं इनके यूट्यूब पे चैनल भी है सत्य प्रकाश जी का, और इन्होंने छात्रों के हित में ये कदम उठाया है। लेकिन इसमें अधिक से अधिक छात्र सामने आए, क्योंकि आपको पता है किसी भी केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हाई रेटेड वकील की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा भी अगर सभी सहयोग प्रदान करते हैं तो ये केस जो है जीता जा सकता है, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पटना हाई कोर्ट में बहुत सारे केस फाइल किए गए, लेकिन कुछ केसों में हार मिली है तो कुछ केसों में जीत भी मिली है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि भाई आप सभी लोग सामने आइए और सहयोग प्रदान कीजिए। मैं पूरा आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी डेट की जो है वो परीक्षाएं रद्द करने की बात कही जा रही है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे और आपको दिखा देता हूँ। रीजन फॉर अर्जेंट पोस्टिंग इन द प्रेजेंट, ठीक है। रिट एप्लीकेशन चैलेंज हैज बीन मेट टू द वैलिडिटी ऑफ टेस्ट हेल्ड अंडर द state teacher eligibility test for the subject of mathematics held on
देखिए ये कौन कौन स्टेट में परीक्षाएं हुई हैं, ठीक है। एक 10 तारीख वाला है, एक 11 वाला है और एक 14 वाला है। तो 10, 11 और 14 की जो परीक्षाएं हैं ये परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं, ठीक है। 10, 14 और 11 की जो परीक्षाएं हैं ये रद्द हो सकती हैं, दे सकते हैं आप। और छात्रों की मांग भी थी, क्योंकि जिस प्रकार से ऑडियो क्लिप वायरल हुए थे तो छात्रों के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी है कि भाई उनका जो पेपर था वो काफ़ी हार्ड स्तर का पूछा गया था। तो ये 3 दिनों की ये जो परीक्षाएं हैं इनको रद्द करने के लिए पटना हाई कोर्ट में केस हो चुका है फाइल, और उम्मीद करते हैं कि ये परीक्षाएं जो हैं रद्द हो जाएंगी। तो पटना हाई कोर्ट से एक बड़ी अपडेट है कि 10, 11 और 14 तारीख की जो परीक्षा है वो रद्द होने की कगार पे है। तो देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वेयर ऑफ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कॉम्पिटिटिव लेवल। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन अंडर STT held for the same subject of mathematics of the standard of the questions were of the secondary and senior secondary level only, and such there is huge disparity in the difficulty। आप देख सकते हैं डिफिकल्टी का जो लेवल था वो काफ़ी हाई रखा गया था। क्वेश्चन आस्क फॉर evaluation of performance of candidates in the state of teacher eligibility test, which would form basic for their appointment, ठीक है, against the post of teacher in different government school within the state of बिहार। आप देख सकते हैं कि इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों का स्तर जो था वो काफी उच्च स्तरीय रखा गया था। कुछ ग्रेजुएशन के प्रश्न थे, तो कुछ आप देख सकते हैं IIT EEE के प्रश्न थे, तो काफी डिफिकल्ट प्रश्नों का लेवल पूछा गया था और सभी की ये मांग थी। तो वीडियो को शेयर कीजिए, इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि उन छात्रों तक ये खबर जो है पहुंच सके जो इस निराशा में बैठे थे कि उनके साथ नाइंसाफी की गई है और डिफिकल्ट प्रश्न पूछे गए हैं। और इधर आप देख सकते हैं, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है नीचे में। अब द पेटिशनर वुड बी सब्जेक्टेड द एक्सट्रीम डिट्रीमेंट्स एज दे हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन द 10 and 11 when the difficulty level of the question was considerably higher and majority of the questions were from the outside of syllabus। इसमें यह भी कहा कि बाहर सिलेबस के बाहर से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो अभिनव श्रीवास्तव आप देख सकते हैं एक यूथ एडवोकेट है, इन्होंने ये केस जो है मेंशन कर दिया है, ठीक है। और ये गूगल पे नंबर है, अकाउंट नंबर है, दे सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, 200962084447। IFSC BSIN, ये देखिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा आपको पेमेंट के बाद। तो इस पे आप सत्य प्रकाश का जो है हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं। ये नंबर है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, और इन पे जो है वो हेल्प भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए, ये नंबर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सही समय पे सही फैसला लेना अति महत्वपूर्ण होता है, और जो भी छात्र चाहते हैं इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए वो सामने आए और सहयोग प्रदान करें। और वीडियो को दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हम तक पहुंचती है हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।